फिर से स्वागत है, या अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको देखकर अच्छा लगा। आज के आध्यात्मिक सफर में डुबकी लगाने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाना और हमें थम्स अप देना न भूलें, ताकि दूसरों को हमारे वीडियोस की जानकारी मिल सके। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। अब चलिए नेफी के साथ हीलामन चैप्टर 10 में चलते हैं। हीलामन 10 एक परेशानी वाले सीन से शुरू होता है। इस सीन की कल्पना करो, बिखरे हुए लोग और हवा में भ्रमित खुले आसमान के नीचे बदल बिखरे हुए हैं। और ऐसा हुआ कि लोगों में विभाजन हो गया, इतना कि वो इधर उधर बट गए और अपने अपने रास्तों पर चले गए और नीफी को अकेला छोड़ दिया जब वो उनके बीच में खड़ा था। ऐसे पल में अकेलापन के भार की कल्पना करो। आगे हम नेफी का उसके घर तक का सफर देखते हैं, दिन भर की घटनाओं से परेशान। जैसे ही सूरज उसके पीछे डूबता है, लंबी परछाइयां डालते हुए हम उसके बोझ को देखते हैं। और ऐसा हुआ कि नेफी अपने घर की तरफ चला गया, उन बटौन पर विचार करते हुए जो प्रभु ने उसे दिखाई थी। ये विचार उसके दिल पर भारी हैं। कनीफय गहरे विचार में है, अपने लोगों की बुराइयों के बारे में चिंता में है। पेड़ हवा से सरासराते हैं जब वो अंधेरे के उनके गुप्त कामों, हत्याओं और लूटमार के बारे में सोचता है। और ऐसा हुआ कि जब वो इस तरह सोच रहा था, नीफियों की बुराइयों के कारण बहुत उदास था, तब देखो उसके पास एक आवाज आई। फिर ऊपर से प्रकाश निकलता है, नेफी को प्रकाशित करता है। जब वो ऊपर देखता है, प्रभु बोलते हैं, धन्य हो तुम नेफी उन बटौन के लिए जो तुमने की हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि कैसे तुमने बिना थाके वाचान की घोषणा की है और उनसे नहीं डरे। दिव्या पहचान हवा को शांति से भर देती है। प्रभु फिर एक शक्तिशाली वचन देते हैं, और अब क्योंकि तुमने इतनी बिना थाके ये किया है, देखो मैं तुम्हें हमेशा के लिए आशीर्वाद दूंगा और मैं तुम्हें वचन और कर्म में शक्तिशाली बनाऊंगा। नेफी मजबूत खड़ा है, इस वचन से शक्तिशाली प्रकाश की एक शक्तिशाली लहर नेफी को घेर लेती है। जब प्रभु कहते हैं, देखो तुम कनीफाय हो और मैं भगवान हूं, तुम्हारे पास इन लोगों पर शक्ति होगी। जो कुछ भी तुम धरती पर मोहर लगाएंगे वो स्वर्ग में मोहर लगा दिया जाएगा। कल्पना करो कि नेफी के पास अब कितनी दिव्य शक्ति है। नेफी को लोगों को पश्चाताप का संदेश देने का आदेश दिया गया है। लंबा खड़ा होकर शक्ति से भरा हुआ वो चेतावनी देता है, अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा, यहां तक कि विनाश तक। उसके शब्द आवश्यक और दिव्या अधिकार से भरे हुए हैं।